साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव के ग्रामीण रुग्णालय अस्पताल में मौजूद हूं और आपने सुना होगा कि कल्पात्री ग्राम की घटना गोरेगांव तहसील से सिमट कर आता है। कल्पात्री ग्राम में एक शेर ने जो है एक शख्स को खत्म कर दिया, जो कि कल्पात्री ग्राम का रहवासी था। वह खेत गया था डगाल तोड़ने, ऐसी जानकारी जो है हमें प्राप्त हुई है। साथियों, हमारे साथ में यहाँ पे जिला परिषद सदस्य वैसे ही कल्पात्री ग्रामवासी मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कहोंगे इस घटना को लेकर। आज कल्पात्री ग्राम में 21 साल का युवक अपने खेत के पास लगे हुए जंगल में बकरियों के लिए डगाल लाने के लिए गया था और उस पे बाघ ने, शेर ने हमला किया, उसके पूरे बॉडी को खा गया। अपन देख रहे हैं कि इस कल्पाती परिसर में पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर 2 घटना हो चुकी है और फॉरेस्ट विभाग कुंभ करने की नींद में है। मेरा आरोप है कि आज इस बफर क्षेत्र में लोगों को पर्यटन के नाम पे जो उत्खनन हो रहा है, जेसीबी चल रही है, पोकलिंग चल रही है, मुरम के रोड बनाए जा रहे हैं, उसके कारण जंगली जो जानवर है गांव की तरफ आ रहे हैं। मैं शासन से गुजारिश करूंगा कि जब तक ये पूरे उनके रोड रास्ते के काम पूरे हो न हो, तब तक जंगल में जो लोग आ रहे हैं पर्यटन के नाम पे, इसको कहीं ना कहीं बंदी लगाई जाए और इस बाघ का, शेर का जल्दी से जल्दी उसको पकड़ने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उसके मुंह में आदमी का ब्लड लग चुका है और दूसरी घटना भी हो सकती है। हमारे जो कल्पात्री, घुमर्रा, पालेवाड़ा जो गांव है जंगल से लगे हुए हैं और किसान को अपने खेत में जाना पड़ता है और जाएंगा, लेकिन शासन का जो ये पर्यटन का जो चल रहा है मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जंगल का शेर जंगल में रहना चाहिए, उसको आम लोगों से डिस्टर्ब हो रहा है और इसीलिए ये घटनाएं हो रही है। क्या मैं लगता शासन से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार पे जो आघात हुआ है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा राशि जल्दी से जल्दी दी जाए, ये मेरी मांग है। एक तरफ अगर देखा जाए तो जंगली जानवर की जब बात कही जाती है, अगर एक इंसान के हाथों से जंगली जानवर अगर मर जाता है तो उसके ऊपर कई सारे धाराओं के अंतर्गत गुना दाखिल होता है, मामला दर्ज होता है। लेकिन ऐसे में यदि अगर जंगली जानवर जो जंगल का शेर माना जाता है वो जंगल में ही रहे तो बेटर है, लेकिन ऐसे में यह वारदात हुई है कल्पात्री ग्राम में, इसको लेकर क्या कहोगे? लोगों में बहुत असंतुष्ट है, लोगों को डर का माहौल पैदा हो चुका है और मैं फॉरेस्ट विभाग से गुजारिश करूंगा कि अपने जो जानवर है, शेर, सांबर, चीतर और बहुत सारे जानवर हमारे खेती का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए कोई सोच नहीं रहा है और इसी का कारण है कि ये सब घटनाएं हो रही है। और पर्यटन के नाम पे जो जंगल में लोगों का उत्पात मचा हुआ है, इसी का कारण मैं आरोप लगाता हूँ शासन के ऊपर कि पर्यटन के नाम पे जो ये सफारियां चल रही है, रोड रास्ते बन रहे हैं और उसके कारण जंगल के जानवर ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसीलिए ये गांव में सटे जंगल, गांव में जो जंगल में सटी हुई गांव है, इस पे इन लोगों पे आघात हो रहा है। क्या कहोगे, किस तरीके से घटना हुई? आप कल्पात्री ग्राम के रहवासी हो। घटना ऐसी हुई कि सुबह लड़का गया था, 30 साल का उम्र थी उसकी, डगाली के लिए। गुजारा हमारे गांव का जंगल से ही होता है पूरा,
यानी 75% अपने गांव के लोग 75% पूरे जंगल के गुजारिश से है। उस हिसाब से अभी जो सफारी चला रहे हैं लोग शासन के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये जो कर रहे हैं वो गलत है। पहले किसानों की जो लगत जमीन है जंगल को, उस हिसाब से उन्हें बंदोबस्त करना चाहिए किसानों की। और फिर वो जो चला रहे काम जंगल में जो रोड रास्ते कर रहे हैं वो उसको बंद करके ये पहले जो बाउंड्री है उनकी वो बंदिस्त करना चाहिए पहले, और उसके बाद में जो है अपना काम जो सफारी का वो करना चाहिए। मेरा ये है घटना को लेकर जिस तरीके से आज कल्पात्री ग्राम में घटना हुई, कल्पात्री में जो घटना हुई है वह घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और निंदनीय इसलिए कहता हूँ मैं कि जंगल से सटे हुए जितने भी गांव है, उस गांव में रहने वाली जो जनता है वो जंगल पे निर्भर रहती है। और जंगल पे जब निर्भर रहती है तो उन्हें रोज सुबह जंगल जाना या अपने बकरियों के लिए चारा लाना ये उनका रोज का काम है। और ये रोज का काम करते समय कल जो डगाल लाने तो उसके साथ जो ये हादसा हुआ, ये हादसा ये एक तरीके से नेचुरली हादसा नहीं हुआ, क्योंकि उस जंगल में जो वन विभाग के तरफ से जो सफारी चलाई जा रही, शेर को सुबह 6 बजे से बाहर के लोगों को बुला के, टूरिस्ट के नाम पे बाहर के लोगों को बुला के शेर को पूरे जंगल में दौड़ाया जाता है। और ये दौड़ाने की वजह से वो जो शेर है या वहाँ के जो वन्य प्राणी है जंगल के, वो गांव की तरफ आते हैं। गांव में उनका स्थलांतरित होता है, गांव की तरफ आके ये सारे हादसे के शिकार दिन ब दिन लोग बनते जा रहे। उस गांव में ये 1 साल के अंदर दूसरी घटना है। और अभी ये जनवरी महीने से वहां पर जंगल में जो जिस तरह ये गाड़ियां घुमा रहे, और ये गाड़ियां घुमाने की वजह से सुबह रोज जो पर्यटक आते हैं वो उनके माध्यम से शेर को पूरे जंगल में दौड़ाते। इन्होंने शेर के लिए या वन्य प्राणियों के लिए इन्होंने कहीं पर भी उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। और ये सफारी जब इन्होंने शुरू की है तो गांव जो जंगल से सटा हुआ एरिया है, जंगल से सटे हुए जो गांव है, उस गांव के लिए या उस गांव की जनता के लिए प्रोटेक्शन के लिए ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, या उस गांव के लोगों से इन्होंने किसी तरह का वार्तालाप नहीं किए कि हम यहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको जंगल से जो होने वाली दुविधा है या आपको होने वाली जो तकलीफ है, उस तकलीफ से आपको कैसे बचाया जाए, इस तरह इस विषय पे इनका कोई 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। और मैं सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन कन्वर्जन समिति के तालुका सदस्य के नाते मैं इस वन्यजीव विभाग की निंदा करता हूँ। और तुरंत अभी के आज के तारीख से लेके तुरंत यदि यह सफारी बंद नहीं की गई तो CFR क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव आते होंगे वो हम सब मिलके उस सफारी को बंद करने का आज आह्वान करता हूँ कि अगर उन्होंने इस विषय को गंभीरता से अगर नहीं लिया तो हमें रोड पे आना पड़ेगा और इस सफारी को बंद करना पड़ेगा। साथियों, जैसे कि अभी तक आपने देखा कल्पात्री ग्रामवासी, वैसे जिला परिषद सदस्य और समस्त ग्राम की जनता मौजूद थी। और आज अभी हम जिस जगह मौजूद है यह गोरेगांव का ग्रामीण अस्पताल रुग्णालय है, जहां पे जो मृतक की डेड बॉडी है वह पोस्टमार्टम करने के लिए लाए। और यहाँ पर ग्रामवासियों ने अपना जो है आक्रोश जताते हुए सफारी बंद करने का भी आह्वान किया है। अब साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं इंडिया से देवेंद्र दमाई।